हेलो फ्रेंड, जीएस कंसल्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। हाल ही में आरबीआई के द्वारा डिजिटल भुगतान इंडेक्स, जिसे हम लोग डीपीआई के नाम से जानते हैं, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में भारत सरकार जो है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, उस दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जानते हैं कि डिजिटल भुगतान सूचकांक 2023 जो जारी किया गया है, इसमें कौन सी मुख्य बातें हैं। ठीक है, तो यह जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि यह डिजिटल भुगतान सूचकांक में कौन सी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं या आने जो है क्या बदलाव होने की संभावना है। इस सब चीज़ों को हम देखेंगे और इसका क्या महत्व हुआ है। यह है डिजिटल भुगतान सूचकांक 2023। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक देश में डिजिटली भुगतान के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर 1 जनवरी 2021 से समग्र रूप से भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान यह सूचकांक जो है जारी करता है या प्रकाशित करता है। ठीक है, कब से करता है? 1 जनवरी 2021 से प्रतिवर्ष जारी करता है और इसका आधार जो है 2018 है। यह मेन डिजिटली भुगतान विस्तार का पता लगाता है, अर्थात डिजिटली रूप से जितने भी लेन देन होते हैं उसका जो है यह आकलन करता है। यह सूचकांक बताता है कि मार्च 2022 से सितंबर 2022 तक के लेन देन में जितने वित्तीय लेन देन हुए उस पर आधारित है यह। ठीक है, यह कह रहा है कि ये आज इसमें जो इसका सूचकांक में जो है जो मार्च 2022 से सितंबर 2023 के लिए है, तो इसमें जो है यह 3.7746 इसका जो है मान रहा है। जो डिजिटल भुगतान सूचकांक है उसका जो सूचकांक मान है वह 377.46 है। ठीक है, 377.46 है, जो कि मार्च 2022 में यह जो है 349 पॉइंट इतना था। इस प्रकार इसमें जो है यह वृद्धि देखी गई है। ठीक है, डिजिटल भुगतान में यह बताया जा रहा है कि यह 24.13 की वृद्धि हुई है। इस सूचकांक मान से यह स्पष्ट हो रहा है और यह रिपोर्ट कर रही है सूचकांक की यह 24 पॉइंट डिजिटली लेन देन डिजिटली भुगतान में 24.13 की वृद्धि हुई है। ठीक है, यूपीआई भुगतान इंटरफेस में 1.3% की वृद्धि हुई है। यूपीआई एक जो है बहु बैंक खाता प्रणाली है, जिसके तहत जो हम लोग आज विभिन्न प्रकार के जो ऐप यूज करते हैं उससे जो है मेनली यूपीआई के तहत ही हम उसका अध्ययन करते हैं या उसे जानते हैं। यह व्यापारी भुगतान संग्रह, प्रतियोगिता बिल भुगतान, क्यूआर कोड आधारित भुगतान की अनुमति को यह प्रदान करता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जो एनपीसीआई होता है, इस लेन देन में जो है ये प्रक्रिया को जो है कितना पूरा किया 2.6%। यह कह रहा है कि यह सूचकांक कि जो एनपीआईसी के माध्यम से जो लेन देन हुआ है उसमें 2.6% की यह वृद्धि हुई है। एनपीसीआई ने 2023 में वित्तीय वर्ष 2023 में 6,752 करोड़ से अधिक के लेन देन की प्रोसेसिंग की है। 2022 में इस प्लेटफॉर्म से 7,404 करोड़ रुपए का लेन देन किया। ठीक है, 2022 में इसने किया कि ना 7,404 करोड़ रुपए का लेन देन किया। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है जो फिनटेक अपनाने की जो दर है वो बढ़कर जो 87% हो गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 64% है। अर्थात जो हम डिजिटली रूप से लगातार बढ़ रहे हैं, यह सूचकांक यही बतला रहा है कि हम लगातार इस दिशा में बढ़ रहे हैं, डिजिटली भुगतान कर रहे हैं और सरकार भी इस दिशा में सदा प्रयासरत है। अब इसकी गणना देखते हैं कि जो यह रिपोर्ट है इसकी गणना जो है किस प्रकार जो है कि होती है। तो हम देखते हैं कि इसकी गणना डीपीआई या डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की गणना किस गणना में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें निम्न
जो कुछ घटक हैं उनके माध्यम से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसमें किसका उपयोग किया जाता है उसकी यहाँ चर्चा होगी। तो इसमें हम निम्न का उपयोग करते हैं, जैसे भुगतान सक्षम करने वाले इंटरनेट, व्यापारी, आधार, मोबाइल बैंक खाते आदि को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। अब कह रहा है कि मांग पक्ष भुगतान और संरचना में जैसे डेबिट कार्ड, फास्टैग, मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग के साथ पंजीकृत ग्राहक, प्रीपेड भुगतान उपकरण, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि को जो है इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। आपूर्ति पक्ष पर और संरचना में जैसे देखिए बैंक शाखाएं, जैसे हम देखते हैं बैंक के माध्यम से एटीएम से अपना लेन देन करते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से करते हैं, पीओएस टर्मिनल, व्यापारिक प्रतिनिधि आदि जो है ये जो है आपूर्ति पक्ष के रूप में है, जो भुगतान को जो है यह बढ़ावा देने का एक काम कर रहे हैं। भुगतान प्रदर्शन, नगद निकासी, प्रचलन में मुद्रा, पेपर संशोधन आदि का उपयोग जो है इसमें यह शामिल होता है। यह जो है उपभोक्ता केंद्रित शिकायतें, जागरूकता, शिक्षा आदि में भी यह सहायक है। ठीक है। अर्थात इसकी गणना में इन सब चीज़ों का जो है समावेश किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि फिनटेक को जैसे वृद्धि हुई है भारत में, लगातार इसको बढ़ावा दिया गया, 87% तक हुआ है, जबकि वैश्विक स्तर पर जो है 64% ही है। तो आइए हम देखते हैं कि ये फिनटेक है क्या। देखिए फिनटेक जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है। वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को फिनटेक कहा जाता है। वित्तीय कार्य में अर्थात हम जो वित्त से संबंधित जो लेन देन करते हैं उसमें उपयोग, जो तकनीकी का हम उपयोग करते हैं उसे जो है हम लोग फिनटेक कहते हैं। फिनटेक शब्द का प्रयोग नई तकनीकों के संदर्भ में किया जाता है जिनके माध्यम से वित्तीय सेवाओं का प्रयोग, इनमें सुधार और स्वायत्तता लाने का भी प्रयास किया जाता है इसके माध्यम से। ठीक है। फिर कह रहा है कि जैसे डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ऋण, बैंक, टेक, क्रिप्टोकरेंसी आदि जो है हम प्रयोग जानते हैं या प्रयोग कर, इसके जो है घटक हैं, इस फिनटेक के ही ये घटक है ये लोग जो है। ठीक है। वर्तमान में फिनटेक के अंतर्गत कई अलग अलग क्षेत्रों में जो है इसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। जो ये फिनटेक है आज वर्तमान क्षेत्र में जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है या उद्योग में, शिक्षा में जो है, या खुदरा बैंकिंग, निधि जुटाना आदि, निवेश प्रबंधन आदि में जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अर्थात फिनटेक जो है आज जो है विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वित्तीय लेन देन के विभिन्न घटक हैं जो सहायक है उसमें भी यह काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी हम लोगों ने यूपीआई, एनपीसीआई की चर्चा कर रहे थे, तो आइए हम जानते हैं कि यह यूपीआई भी क्या है। यूपीआई जिसको हम लोग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, यह क्या है? एक तत्काल भुगतान सेवा है। इसे हम एक तत्काल भुगतान सेवा के रूप में जानते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल के द्वारा या कई बैंकिंग सुविधाओं को भुगतान या मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करता है और उसको आपस में जो है एक तरह से जोड़ता है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो यह एक तत्काल सेवा भुगतान है। आज जो है हम लोग फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, भीम पे ऐप आदि का जो उपयोग करते हैं, ये सब जो है इसी यूपीआई के ही ये पार्ट है। ठीक है। यूपीआई के अंतर्गत ही हम इन्हें जानते हैं। अब जो है देखते हैं कि राष्ट्रीय भुगतान, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे हम लोग एनपीसीआई के नाम से जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि उसमें भी जो है कि वृद्धि हुई है। तो यह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में खुदरा भुगतान निपटान प्रणाली, भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक यह संगठन है। ठीक है। एनपीसीआई जो भारत में भुगतान, खुदरा भुगतान भी कर रहा है और यह निपटान प्रणाली के संचालन के लिए जो है एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक जो केंद्रीय बैंक है और भारतीय बैंक संघ के द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली, भारतीय राष्ट्रीय निगम एनपीसी को भारत में खुदरा भुगतान निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत इसे जो है विकसित किया गया है। ठीक है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत जो है इसे शुरू किया गया है। यह कंपनी अधिनियम जो 1956 है उसकी धारा 25 और जो कंपनी अधिनियम, आप जानते हैं कि 2013 कंपनी एक्ट काम कर रही है अभी, तो 2013 की जो कंपनी एक्ट है उसकी धारा 8 के प्रावधानों के तहत स्थापित यह क्या है? एक गैर लाभकारी कंपनी है। जो क्या है? गैर लाभकारी कंपनी है।
इसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिकी अर्थात फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए आधारभूत एक आधारभूत ढांचा प्रदान करना इसका उद्देश्य है इस संगठन का। तो इस प्रकार आप देखिए कि यह एक संगठन है और यह एक स्थापित एक गैर लाभकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम के तहत जो है। तो इस प्रकार से जो है एनपीसीआई काम करती है और यह जो है डिजिटली भुगतान या उसके निपटान प्रणाली में यह सहयोग करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो यूपीआई जो आरबीआई द्वारा जारी पेमेंट सूचकांक था, इसको हम डिजिटली भुगतान सूचकांक 2023 रिपोर्ट जारी किया गया, उससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे इसे हम समझाने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।